अरे बहू, सुबह के 9 बज गए, नाश्ता ले आ, बन गया हो तो। माँ जी नाश्ता तो भी बनानी है। क्यों नहीं बना नाश्ता? माँ जी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं। पहले सोचा पोहा बना लूं, लेकिन उसके लिए मूंगफली नहीं थी, और आपको तो पता ही है कि बिना मूंगफली के पोहा अच्छा ही नहीं लगता। अरे तो कुछ और बना लेती, उपमा बना लेती। हाँ माँ जी, मैंने उपमा का ही सोचा था बाद में, लेकिन फिर देखा कि सूजी ही नहीं है, तो उपमा भी कैसे बनाती। वो तो पराठे तो बना सकती थी ना, आटा तो होगा ही घर में। आटा तो है माँ जी, लेकिन पराठे खाते किसके साथ आप लोग? पराठे के साथ खाने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। लो भाई, 9 बजने को आए हैं, सब लोग नाश्ता करने के लिए आ रहे होंगे, और तेरी बला से घर में कुछ है ही नहीं कि नाश्ता बन सके। मैं क्या करूं माँ जी, अब कुछ नहीं है किचन में, तो पूरी किचन ही खाली है, उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। अब तो चिल्लाने क्यों लगे अचानक? क्या बात है रिंकी? पूछो अपनी माँ से, अब किचन में कुछ है ही नहीं तो मैं क्या बनाकर रखूं नाश्ते में। लेकिन माँ जी मुझे ही कह रही है, कुछ तो होगा ही, अब मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? तभी संजय आता है। अरे भाई क्यों इतने जोर जोर से बोल रहे हो तुम लोग? बाहर सब ताक लगाए बैठे, इनके घर में क्या हो रहा है? देखा अमित, अब मैं जरा बोल भी नहीं सकती। अरे तो इसमें इतना बात का बतंगड़ बनाने वाली कौन सी बात है? अगर किचन खाली हो गया है, कुछ सामान नहीं है तो सामान ले आते हैं। अच्छा, तो मतलब अब सामान लेकर आएंगे, तब नाश्ता बनेगा, और तब हम नाश्ता करेंगे। ऐसे तो खाने का वक्त हो जाएगा। देखा अमित, अब माँ जी को इसमें भी दिक्कत है। उसी समय नैन्सी वहां आती है। तो इसमें गलत क्या है? लो जी, अब इनकी कमी थी। नैन्सी तू इन सब में मत बोल, वही सही रहेगा। क्यों ना बोले, वो अभी इस घर की है, वो भी बोलेगी। हाँ तो माँ जी मैं भी चुप नहीं रहूंगी, सामान होता तो मैं नाश्ता बना देती। अरे तू कितनी काम चोर है, वो हम सब जानते हैं। घर में सामान रहता है तब भी कौन सा नाश्ता और खाना टाइम पर बनाकर खिलाती है। इंसान हूँ माँ जी, जितना हो पाता है उतना कर देती हूँ, लेकिन आप लोग मेरे बारे में सोचते ही ऐसा है, ये मुझे नहीं पता था। अरे चल चल, अब बातें मत बना। अच्छा सुनो सब लोग, अभी के लिए नाश्ता मैं बाहर से मंगवा देता हूँ और सामान ले आता हूँ, उसके बाद तो सब खुश ना। मुझे तो दिक्कत थी ही नहीं, सामान रहेगा तो मैं बना दूंगी नाश्ता खाना। अच्छा तो ठीक है, फिर तुम मुझे सामान की लिस्ट बनाकर दे दो, मैं सामान लेकर आता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ हाँ दे दे, वरना कल भी इसी बहाने के साथ तैयार रहेगी। क्या माँ अब भी एक भी मौका छोड़ती नहीं है। भैया अब आप तो माँ को कुछ मत बोलिए। तू तो बोली मत बीच में। अमित मुंह बनाकर रिंकी से लिस्ट लेने चला जाता है। देखा माँ, भाभी की वजह से भैया मुझसे कैसी बात कर रहे हैं, वो हमेशा मुझसे ऐसे ही बात करते हैं। अरे तो ऐसी बातें क्यों करती है तू? जब घर में बहस होती है तो लोग उसे शांत करते हैं, आग में घी नहीं डालते। पापा मैं तो आप ही लोगों की साइड थी। साइड की हो तो दिक्कत है। चल छोड़, अच्छा जा एक कप चाय बना ला, कम से कम चाय तो मिले। सुबह सुबह खाली रसोई के चक्कर में सिर दर्द होने लगा। अभी लाती हूँ, मेरे लिए भी ले आना। ठीक है। अगला दिन होता है। सुषमा रिंकी से नाश्ते के लिए पूछती है। रिंकी आज तो नाश्ता तैयार होगा ना? कल तो पूरा घर भूखा घूम रहा था। नहीं माँ जी, आज नाश्ता नहीं बना। क्या मतलब नहीं बना? कल अमित पूरा सामान भर कर लाया था, आधा दिन दुकान दुकान घूमता रहा, अब क्या कमी रह गई? कमी तो थी माँ जी। क्या नहीं था? मेरा मन था आज नाश्ते में एवोकाडो टोस्ट बनाऊंगी। क्या बनाना था? एवोकाडो टोस्ट। अरे ये कौन सी नई चीज है? अरे माँ जी आजकल लोग खाते हैं, हेल्दी होता है। अच्छा, तो वो नहीं था इसलिए नाश्ता नहीं बना? हाँ, एवोकाडो ही नहीं था तो कैसे बनाती। वाह बहू वाह, मतलब घर में आटा है, बेसन है, पोहा है, सूजी है, ब्रेड है, मक्खन है, आलू है, लेकिन नाश्ता इसीलिए नहीं बना क्योंकि एवोकाडो नहीं था। जब मन ही नहीं था कुछ और बनाने का तो क्या करती। मन नहीं था? ये घर है या तेरी मन मर्जी की दुकान? माँ जी आप हर बात को बढ़ा देती हैं। मैंने बस इतना कहा कि मेरा मन एवोकाडो टोस्ट खाने का था। अरे तेरा मन था, लेकिन बाकी 4 लोगों का भी तो पेट है इस घर में, उनका क्या? तो एक दिन नाश्ता देर से हो जाएगा तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। एक दिन? अरे कल भी यही सुन रहे थे हम, आज फिर वही कहानी शुरू हो गई। माँ जी आप ऐसे दिखा रही हैं मुझे जैसे मैं जानबूझकर कुछ नहीं करती। क्योंकि तू करती क्या है, हर दिन कोई नया बहाना तैयार रहता है। बहाना नहीं यही है तो क्या है? कल मूंगफली नहीं थी, आज एवोकाडो नहीं है, कल को कहेगी बादाम कैलिफोर्निया वाले नहीं मिले इसलिए नाश्ता नहीं बना। आप मेरी बात का मजाक उड़ा रही हैं। अरे क्योंकि तेरी बातें मजाक से कम नहीं है। माँ जी अगर मैं कुछ नया बनाना चाहती हूँ तो उसमें गलत क्या है।
नया बनाने में कुछ गलत नहीं है बहू, लेकिन नया बनाने के चक्कर में पुराना भी बंद कर देना तो गलत है। आप लोगों को लगता है कि मैं कामचोर हूँ, तो फिर क्या बोलूं मैं? अरे लगता नहीं है, तो साबित कर रही है। अच्छा, मतलब अब मैं कुछ भी करूं आपकी नजर में गलत ही रहूंगी। गलत काम को सही कैसे बोल दूं? घर की रसोई कोई शौक पूरा करने की जगह नहीं होती है। जो सामान होता है उसी से खाना बनता है। आपको मेरी कोई बात समझनी ही नहीं है? और तुझे घर की जिम्मेदारी समझनी नहीं है? जिम्मेदारी मैं निभाती हूँ माँ जी। जिम्मेदारी निभाने वाले लोग सुबह 9 बजे खड़े होकर ये नहीं बताते, एवोकाडो नहीं था इसलिए नाश्ता नहीं बना। ठीक है माँ जी, आप मुझे जो कहना चाहे कह लीजिए। कहूंगी भी, क्योंकि 2 दिन से पूरा घर तेरे नाश्ते के इंतजार में बैठा है। तो मैंने किसी को इंतजार करने के लिए नहीं कहा। इतना कहकर रिंकी अपने कमरे में चली जाती है। अमित, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ बोलो, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हें सच में नहीं पता क्या हुआ? फिर से कुछ हुआ क्या? अरे तुम्हारी माँ ने मुझे सबके सामने कामचोर कहा है। अरे माँ तो गुस्से में बोल देती है। हर बार यही बोल देते हो तुम, गुस्से में बोल देती है, दिल की बुरी नहीं है, उनका मतलब वो नहीं था। अरे आखिर कब तक? मैं समझ रहा हूँ रिंकी। नहीं, तुम बिल्कुल नहीं समझ रहे हो। अगर समझते तो इतनी आसानी से ये बात नहीं कहते। अच्छा बैठकर आराम से बात करते हैं, आ जाओ। मुझे कोई बात ही नहीं करनी, मैंने फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? मैं मायके जा रही हूँ। क्या? हाँ, कम से कम वहां कोई मुझे रोज रोज ताने तो नहीं मारेगा। रिंकी, इतनी छोटी बात पर घर छोड़कर जाना कोई हल नहीं है। तुम्हें बात छोटी लग रही है क्योंकि बातें तो मुझे सुननी पड़ रही है, तुम्हें नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि माँ सही है, लेकिन तुमने उन्हें गलत भी तो नहीं कहा ना। अरे उस समय बहस और बढ़ जाती। और अब क्या हो रहा है? 2 दिन से मुझे सुनाया जा रहा है, कभी कामचोर कभी बहानेबाज। देखो, माँ की उम्र हो गई है, उन्हें लगता है घर का काम एक तरीके से होना चाहिए, और मुझे लगता है किसी की इज्जत भी होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। तो फिर मेरी इज्जत कहाँ है इस घर में? ऐसा मत बोलो। क्यों ना बोलो? जब भी कुछ होता है सबसे आसान काम होता है मुझे गलत ठहरा देना। देखो, मैं मानता हूँ माँ को कामचोर नहीं कहना चाहिए था। सिर्फ नहीं कहना चाहिए था? उन्होंने कहा है अमित, और पहली बार नहीं कहा। ठीक है, मैं उनसे बात करूंगा। मुझे नहीं लगता कोई फायदा होगा। फायदा होगा, कम से कम उन्हें पता तो चलेगा तुम्हें कितना बुरा लगा है। अब मुझे यहाँ रुकने का मन ही नहीं है। और तुम्हारे मायके चले जाने से क्या सब ठीक हो जाएगा? अरे कम से कम रोज की बेइज्जती तो नहीं सुननी पड़ेगी। फिर माँ सोचेंगे कि तुम नाराज होकर चली गई। तो सोचने दो। और लोग क्या कहेंगे? मुझे लोगों की नहीं, अपनी इज्जत की चिंता है। मुझे भी है, इसीलिए तो कह रहा हूँ जाने से पहले एक मौका दे दो मुझे। किस बात का मौका? माँ से बात करने का। और अगर फिर भी कुछ नहीं बदला तो? फिर हम बैठकर आराम से फैसला करेंगे, लेकिन गुस्से में घर छोड़कर जाना सही नहीं है। मैं अभी माँ से बात करूंगा बस। पक्का? हाँ भाई पक्का। और बात घुमाओगे नहीं? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मैं अभी मायके नहीं जाऊंगी। बस यही तो चाहता था मैं। लेकिन अगर आगे भी यही सब चलता रहा ना तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। अरे तुम्हें चुप बैठने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन पहले मुझे बात तो करने दो। ठीक है। चलो अब बैग वापस रख दो। हाँ रख देती हूँ। और हाँ, अभी कोई फैसला नहीं होगा, पहले बात होगी फिर देखा जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान रही हूँ, लेकिन सिर्फ इस बार। एक तरफ अमित रिंकी को शांत कर रहा होता है, दूसरी तरफ सुषमा और रिंकी किचन में काम कर रही होती है। नैन्सी, जरा वो डिब्बा इधर देना। ये वाला? हाँ यही वाला। माँ, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोल बेटा, क्या हुआ? कहीं भाभी ने फिर कोई शिकायत तो नहीं भेजती? देख नैन्सी, तू बीच में मत बोल। अरे मैं तो बस पूछ रही थी। रहने दे। बोल अमित, क्या बात है? माँ, आपको रिंकी से उस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। किस तरह? कामचोर बोलना जरूरी था क्या? तो और क्या बोलती? 2 दिन से नाश्ता नहीं बनाया घर में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सही थी, लेकिन बात समझाने का तरीका भी तो होता है। अच्छा, अब मुझे सिखाएगा कि घर में कैसे बात करनी है? सिखा नहीं रहा हूँ माँ, बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन माँ, वो भी तो इंसान है, उसे भी तो बुरा लग सकता है। और हमें जो बुरा लगा है उसका क्या? आपको बुरा लगता है तो आप बोलिए, लेकिन हर बार ताना मारना या कामचोर कहना ठीक नहीं है। भैया, आपको सिर्फ भाभी का बुरा लगना दिखाई देता है, क्योंकि अभी बात उन्हीं की हो रही है। और माँ की कोई फीलिंग नहीं है। मैंने ऐसे कब कहा? देख लिया, शादी के बाद बेटे कैसे बदल जाते हैं। माँ, बात बदलने की नहीं है। अरे बिल्कुल है। पहले तू मेरी हर बात समझता था, अब हर बात में तुझे बहुत सही लगती है। मैं किसी को सही या गलत साबित नहीं कर रहा हूँ। तो फिर यहाँ क्यों आया है? क्योंकि रिंकी को सच में बहुत बुरा लगा है।
उसे बुरा लग गया तो मैं क्या करूं? कम से कम आगे से शब्दों का तो ध्यान रखिए माँ। और वो अपने काम का ध्यान रखे ये कौन कहेगा? माँ मैं उससे भी बात करता हूँ ना। नहीं बेटा, तू उससे बात नहीं करता, तू सिर्फ उसकी तरफ से बात करता है। ऐसा नहीं है। भैया सच बोलूं, आपको भाभी की हर बात सही लगती है। तुम दोनों मेरी बात का मतलब ही नहीं समझ रही हो। हम सब समझ रहे हैं। माँ अगर कोई आपको बार बार कुछ कहे तो आपको भी बुरा लगेगा। मुझे मत समझा, मैंने पूरी जिंदगी लोगों के बीच रहकर बिताई है। तो फिर आप ही समझ सकती है कि किसी को सबके सामने कामचोर कहना कितना गलत लगता है। और मुझे सबके सामने भूखा बिठाना कितना गलत लगता है, उसका क्या? मैं मानता हूँ वो गलत थी। नहीं, तू सिर्फ बोलने के लिए मानता है, दिल से नहीं मानता। माँ आखिर मैं क्या कहूँ कि आपको लगे कि मैं आपकी भी बात समझ रहा हूँ। कुछ मत कह। मैं सिर्फ घर का माहौल ठीक रखना चाहता हूँ। घर का माहौल मुझे मत सिखा। मैं इस घर को तब से संभाल रही हूँ जब तू ठीक से बोलना भी नहीं जानता था। मैं आपकी इज्जत करता हूँ माँ। तो फिर मेरी बात भी मान। कौन सी बात? अपनी बीवी की वकालत करना बंद कर दे। मैं वकालत नहीं कर रहा हूँ। मेरे सामने तो यही लग रहा है। माँ बिल्कुल सही कह रही है। नैन्सी, हर बात में हाँ मिलाने से कोई सही नहीं हो जाता। और हर बात में भाभी का पक्ष लेने से भी कोई महान नहीं बन जाता। मैंने कहा ना मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ। अरे बस बहुत हो गया अमित। माँ मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। नहीं सुननी मुझे कोई बात। अरे लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आगे से कुछ नहीं। और सुन, अपनी बीवी की वकालत मत कर, जा यहाँ से। माँ मैंने कहा ना, जा यहाँ से, मुझे कोई बहस नहीं करनी। भैया माँ का मूड और खराब मत करो। ठीक है। हाँ यही ठीक है। जा और अपनी बीवी को भी समझा कि घर सिर्फ उसकी मर्जी से नहीं चलेगा। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। और अगली बार मुझे समझाने आने से पहले पूरी बात देख लिया कर। सही कहा माँ। अरे रहने दो तुम दोनों, मैं बाद में बात करूंगा। मुझे कोई बात ही नहीं करनी, जा यहाँ से। अमित मुंह बना के हॉल में आ जाता है। संजय भी हॉल में आता है। क्या हुआ बेटा, चेहरा ऐसा क्यों बना रखा है? कुछ नहीं पापा। मुझे मत बता कि कुछ नहीं है। अभी अभी अपनी माँ के पास से आ रहा है ना? हाँ पापा। और उन्होंने तेरी एक नहीं सुनी? आपको कैसे पता? 35 साल से जानता हूँ उसे। तेरे चेहरे से पहले ही समझ गया। सच कहूँ पापा, मेरा दिमाग खराब हो गया है। आजा इधर बैठ। अमित सोफे पर बैठ जाता है। अब बता क्या हुआ? होना क्या है, एक तरफ रिंकी मुंह फुलाकर बैठी है, दूसरी तरफ माँ नाराज बैठी है। समझ में नहीं आ रहा मैं किसके पास जाऊं और किसके पास ना जाऊं। ये परेशानी तो दिख रही है। रिंकी कह रही है कि उसकी बेइज्जती हुई है। माँ कह रही है कि घर का काम ठीक से नहीं हो रहा। अब मैं किसे गलत कहूं? किसी को भी मत कह। मतलब दोनों अपनी अपनी जगह सही है। यही तो सबसे बड़ी समस्या है पापा। अगर कोई एक गलत होता तो बात खत्म हो जाती। बेटा घर की ज्यादातर लड़ाइयां वही होती है जहां दोनों लोगों को लगता है कि वो सही है। पर पापा इसका हल क्या है? हल तो निकालना पड़ता है। कैसे? देख, तेरी माँ को लगता है कि घर की जिम्मेदारी में ढिलाई हो रही है और रिंकी को लगता है कि उसकी मेहनत की कोई कद्र नहीं है। हाँ बिल्कुल यही बात है। तो फिर दोनों की परेशानी अलग अलग है। एक काम को लेकर नाराज है, दूसरी बात करने के तरीके को लेकर। लेकिन दोनों एक दूसरे की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। क्योंकि दोनों को पहले खुद सुना जाना है। और बीच में पीस रहा हूं मैं। ये तो होना ही था बेटा। मतलब? बेटा मर्दों के लिए ये दुविधा आज की नहीं है, सदियों पुरानी है। हाँ बिना पापा। अरे सच कह रहा हूँ बेटा, पहले मेरे साथ भी यही होता था। आपके साथ? और नहीं तो क्या। कभी मेरी माँ नाराज होती थी, कभी तेरी माँ। मैं भी ऐसे ही सिर पकड़कर बैठ जाता था। फिर आपने क्या किया? वही जो हर समझदार आदमी करता है। क्या? बीच का रास्ता ढूंढा। सुनने में तो आसान लग रहा है। आसान होता तो दुनिया का हर पति खुश घूम रहा होता। हाँ ये भी सही है। देख, माँ को बदलने की कोशिश करेगा तो वो नाराज होंगी। रिंकी को पूरी तरह गलत साबित करेगा तो वो नाराज होगी। तो फिर? ऐसा रास्ता निकाल जहां किसी को हार महसूस ही ना हो। क्योंकि घर बहस जीतने से नहीं, लोगों को साथ रखने से चलता है। पापा कभी कभी लगता है शादी से पहले जिंदगी कितनी आसान थी। और शादी के बाद आदमी समझदार बनता है। या फिर बूढ़ा। दोनों। लेकिन सच में पापा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोच सोच बेटा। सोच ही तो रहा हूं। और सोच। दिमाग भगवान ने सिर्फ ऑफिस का काम के लिए नहीं दिया। एक मिनट।
क्या हुआ? रुको रुको रुको, हाँ, मिल गया, क्या मिल गया? आइडिया मिल गया। अच्छा, इतनी जल्दी? हाँ, अब समझ में आ गया कि करना क्या है। तो मुझे भी बता दे। नहीं नहीं पापा, अभी नहीं, क्यों? पहले करके देखता हूँ, अगर काम कर गया तो सबसे पहले आपको ही बताऊंगा। मतलब कोई खिचड़ी पक रही है तेरे दिमाग में? खिचड़ी नहीं पापा, इस घर की शांति वापस लाने का प्लान है। अच्छा अच्छा, बस ध्यान रखना प्लान ऐसा हो कि आग और ना भड़के। नहीं भड़केगी, इस बार कुछ अलग करूंगा। ठीक है, जा फिर देखते हैं तेरा आइडिया कितना कमाल दिखाता है। बस पापा, अब मजा आएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार दोनों को अपनी अपनी बात समझ में आ जाएगी। अगले दिन अमित सुबह सुबह नाश्ता बनाने किचन में पहुंच जाता है। नाश्ता बनाते बनाते अमित की उंगली गरम तवे पर लग जाती है, जिससे अमित चिल्ला उठता है। सभी लोग किचन में आ जाते हैं। अरे क्या हुआ अमित बेटा, तू क्या कर रहा है किचन में? हाँ, और आप नाश्ता बना रहे हैं, आपकी उंगली में क्या हुआ? बोलिए ना भैया। अरे उंगली गरम तवे पर लग गई, बहुत जल रहा है। वो तो किसने कहा था ये सब करने के लिए? वही तो, चल जा बाहर, तू नाश्ता मैं बना दूंगी। मैं बनाती हूँ नाश्ता। मैं भी बनाती हूँ। आप लोग पक्का कर लोगे ना? अरे हाँ भाई, हम कर लेंगे। हम एक साथ सबका नाश्ता बना लेंगे। तू बाहर संजय जी के साथ पंखे में बैठ और उंगली पे जेल लगा ले। चल मैं लगा देता हूँ बेटा। ठीक है, वैसे आज आप तीनों को साथ काम करते देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, तो हम तो हमेशा साथ में ही रहते हैं। अरे हम कहाँ अलग अलग है, क्यों माँ जी? वही तो, आप लोग जाइए बाहर, हम कर लेंगे। अमित और संजय बाहर आ जाते हैं। कैसा लगा पापा प्लान? अरे तूने तो परदादा को भी फेल कर दिया बेटा।